पिछले वीडियो के अंदर भाजकता के नियम पढ़ रहे थे और भाजकता के नियम के अंदर अपन ने 9 के भाजकता के नियम पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 10 के भाजकता का नियम। तो 10 के भाजकता के नियम की हेडिंग लगाएंगे। तो आज का अपना नया टॉपिक रहेगा 10 के भाजकता का नियम। 10 के भाजकता 10 के भाजकता का नियम। तो आज की हेडिंग रहेगी अपनी 10 के भाजकता के नियम। तो 10 के भाजकता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी परिभाषा के साथ साथ में उदाहरणों की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा के बारे में जानकारी लेंगे कि 10 के भाजकता की नियम की क्या परिभाषा है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी जाइए और वहां से देखना, मैंने सामान्य गणित के बारे में बहुत सारे वीडियो डाल रखे आसान तरीके से। तो वहां से देखना। आपको अगर अच्छे लगे मेरे वीडियो तो आगे शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके एक छोटे से सहयोग से हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 10 के भाजकता का नियम की परिभाषा। तो 10 के भाजकता के नियम की परिभाषा है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक, दी गई संख्या के इकाई का अंक। अब देखो, जो भी कोई भी कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या दे रखी हो, उस संख्या के इकाई का अंक शून्य में आप सभी समझते हो कि शून्य का मतलब कि 0। अब देखो, इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह है 10 के भाजकता के नियम की परिभाषा कि दी गई 10 के भाजकता के नियम की परिभाषा है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। कितनी भी बड़ी क्यों न संख्या हो, आपको कोई भी संख्या दी हुई हो और उसका अगर इकाई का अंक, अब देखो इकाई दाई मैंने कई बार आपको समझा चुका हूं कि इकाई का अंक पीछे से शुरू होता है। तो वहां जो अगर आपको 0 दिखे तो उस संख्या के अंदर 10 का भाग पूरा जाएगा। अपन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि उदाहरण के तौर पर अपन देखेंगे इस परिभाषा से। अब देखिए कि जैसे कि आपका पहला उदाहरण आपके पास आ गया कि 1010, मतलब कि 1010। आपके पास में एक उदाहरण आया है 1010। तो आपको इस परिभाषा के आधार पर आपको क्या देखना है, इकाई। केवल अपन को इतना ही देखना है कि क्या 1010 के अंदर 10 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आपको इकाई का अंक लेना है। इसके अंदर आपको इसमें से केवल इकाई अंक। अब देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक इसमें 0 है, देखिए 0 है। तो अब देखो क्या अपनी इस परिभाषा के अंदर जो आपको इकाई का अंक प्राप्त किया है वो इसके अंदर शामिल है या नहीं है। तो क्या 0 इसके अंदर शामिल है? जी हाँ, 0 इसके अंदर शामिल है। तो अपन इसका क्या मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या के अंदर 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल नंबर अगर 2 की बात करें, उदाहरण, तो अपन देखो जैसे कि कोई भी संख्या ले लो 3440। आपके पास में एक संख्या आई है 3340 के अंदर इकाई का अंक क्या है। पहले तो अपन देखेंगे कि इसके अंदर इकाई का जो अंक है
वो क्या है इसके अंदर, इकाई का अंक देखिए इसके अंदर शून्य है। इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या के अंदर 3340 में 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर अगले उदाहरण की अगर बात की जाए, जैसे कि आपके पास में आ गया कि 5613, क्या दी गई संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, इकाई अंक। तो इकाई का अंक है वो क्या है, इसके अंदर देखो इकाई का अंक क्या है, 3 है। क्या इस दी गई शर्त के अंदर, परिभाषा के अंदर आपको 3 दिख रहा है? नहीं, केवल शून्य होना चाहिए। तो इस संख्या के अंदर भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा 10, ये संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। पूरा पूरा जो भाग है वो नहीं जाएगा 10 का इसके अंदर, इस संख्या के अंदर। तो ये है 10 के भाजकता का नियम। और भी अपन उदाहरण आप लीजिए और उदाहरणों के माध्यम से समझिए। क्यों सा भी आप उदाहरण ले सकते हो। अपनी परिभाषा के अंदर जो संख्या शामिल की गई है, अगर वो संख्या अपन को मिल जाए तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं तो आपको 10 से पूर्णतः विभाजित वो संख्या नहीं होगी। और भी आप आगे उदाहरणों को लेते रहिए और मिलाते रहिए।